वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड एक चीज तो सबसे पहले कि यदि हमको लाइफ में सिर्फ लाइफ में ही नहीं, कोई भी एस्पेक्ट यदि हमको सक्सेसफुल बनना है, हमको उसमें मेहनत, डेडिकेशन और एफर्ट्स लगाना पड़ता है। और वो सिर्फ आपको ही नहीं, हर एक इंसान को करना पड़ता है। चाहे वो आपका हेल्थ है, चाहे आपका करियर है, आपका फाइनेंस है, आपके रिलेशनशिप है, आपके जॉब में, हर जगह आपको डेडिकेशन, एफर्ट्स एंड कमिटमेंट देने पड़ते हैं, नो मैटर व्हाट इट इज। और सेम चीज अप्लाई होता है, सेम रूल अप्लाई होता है आपके हेल्थ को लेके भी। तो अभी जब ये 2020 में जब ये लॉकडाउन वहां पे लगा था, बहुत से लोग वहां पे सीरियस थे, हैंड सैनिटाइज करना, सब्जी वहां पे धोना। बट समय के साथ वापस से हम लोग वैसी आदतें वापस शुरुआत हमने कर दी है, राइट और रॉन्ग। उस टाइम हम लोग कितना सीरियस थे, मतलब जब चीजें वहां पे आ रही थी मार्केट में, हम लोग इतने डरे हुए थे, अपने हेल्थ का उतना वहां पे ध्यान देते थे। बट वापस से हम लोग सब ढीले हो गए हैं, सब वैसी हैबिट्स वहां पे वैसे हम लोगों ने फॉलो कर दिया है। उस टाइम इम्यूनिटी को लेकर एवरीवन वाज सीरियस, बट नाउ इट इज एवरीवन बैक टू नॉर्मल। तो व्हाट आई रियलाइज्ड, यदि हम लोग ऐसी चीजें करते हैं जो मैंने अपने लास्ट शो में भी कहा था, जो हमारे हैबिट्स में नहीं, हमारे आइडेंटिटी में नहीं है, वो मुश्किल वहां पे रहने वाला है। तो हम सबको इसमें क्या ध्यान देना है कि ऐसे कौन कौन से हैबिट्स है जो मैं एवरीडे वहां पे कर सकूं, जिससे मेरा इम्यूनिटी वहां पे ओवरऑल अच्छा रहेगा और जिसको मैं लॉन्ग टर्म में भी वहां पे फॉलो कर सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला हैबिट जो हमको वहां पे ध्यान देना है इज स्लीपिंग हैबिट्स, कि हम लोग कैसे सोते हैं, कितने बजे सोते हैं। हम सबको वहां पे स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पता है। जैसे मैंने अपने एक यूट्यूब वीडियो में वहां पे बताया है, जिसका लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप यूट्यूब चैनल में जब जाएंगे। तो स्लीप यदि आप अपना डैमेज करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, आपका बॉडी के जो बैलेंसिंग हॉर्मोन्स है, जो अलग अलग पर्पस के चलते वहां पे वो बनाए जाते हैं, वो सही तरीके से काम नहीं करते। अभी एग्जांपल के तौर पे आपने सुना रहेगा, हमारे अंदर TSH है, T3 है, T4 है, जो थायराइड हार्मोन वहां पे बनाते हैं, प्लस टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन है, कॉर्टिसोल हार्मोन है, मेटाबॉलिज्म के लिए अलग वहां पे हार्मोन्स है, भूख लगती है उसके लिए लेप्टिन, ग्रेलिन हार्मोन्स है। तो ये हार्मोन्स जो काम करते हैं, यदि आप प्रॉपर तरीके से नहीं सोते हैं, तो हार्मोन्स का जो लेवल है ना, वो वहां पे कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, जिसका आउटकम क्या होता है कि आपकी बॉडी आउट ऑफ सिंक, आउट ऑफ बैलेंस जाती है। अभी एग्जांपल के तौर पे यदि आप प्रॉपर एक रात को नहीं सो रहे, अगले दिन आपको भूख वहां पे ज्यादा लगती है और क्रेविंग ज्यादा होती है। फिर हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं कि हाँ मेरे को वहां पे आदत बन गई, और वो सब बहुत सारे लोगों के साथ वहां पे होता है। फिर हम लोग चॉकलेट्स, बिस्किट, कुकीज, आइसक्रीम ये सब खाना वहां पे शुरुआत कर देते हैं। सेकंड यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग रात को प्रॉपर नहीं सोएंगे, हमारा जो गट बैक्टीरिया है, आप सबने सुना रहेगा प्रोबायोटिक, जब ये इम्यूनिटी के ऊपर बात आती है, प्रीबायोटिक, वो भी डैमेज होते हैं यदि हम रात को प्रॉपर नहीं सोते हैं। और ये रात को नहीं सोना प्रॉपर मीन्स क्या, कि यदि हम लोग जो प्रॉपर सोने का टाइम है 9:30, 10:30 मैक्सिमम, उसको डिले करके हम लेट नाइट शोज देख रहे हैं, लेट नाइट काम कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स मैराथन वहां पे लगा रखे हम लोग, फिर अमेजोन प्राइम में शोज वहां पे देख रहे हैं, तो हमारे गट बैक्टीरिया भी वहां पे इफेक्ट होते हैं। और उससे सिर्फ आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, उससे आपका ओवरऑल डाइजेस्ट सिस्टम वहां पे खराब हो रहा है, आपके बॉडी के हॉर्मोन्स वहां पे गड़बड़ वहां पे हो रहे हैं, एज वेल एज बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज टू प्रॉब्लम्स आपका वहां पे मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, जिसके चलते आपके बॉडी में फैट की मात्रा वहां पे ज्यादा बढ़ रही है, आपकी इम्यूनिटी डैमेज हो रही है, एज वेल एज आपके बॉडी के मसल परसेंटेज वहां पे कम हो रहे हैं। डू यू सी हाउ एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, सिर्फ रात को प्रॉपर तरीके से नहीं सोने के लिए। सेकंड, और यहाँ पे क्या होता है, बहुत से लोग जो हेडेक, माइग्रेन का वहां पे कंप्लेन करते हैं, मतलब कंप्लेन करते हैं कि यार मेरे को इतने सालों से माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मैं मेडिकेशन वहां पे ले रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को, जो लेडीज को स्पेसिफिकली पीरियड्स में जो प्रॉब्लम आता है, मंथली साइकिल प्रॉपर वहां पे नहीं होते हैं, उनको प्रॉपर फ्लो वहां पे नहीं होता है। वन ऑफ द रीजन, नॉट मेजर रीजन, बट वन ऑफ द रीजन इज बैड स्लीपिंग हैबिट्स। और वो आदत ऐसी है, एक बार लग जाती है ना, फिर हम लोग उसको नजरअंदाज करते हैं। होता क्या है, कोई भी प्रॉब्लम अचानक से नहीं आता। ऐसा नहीं होगा कि आज हम रात को नहीं सोएंगे तो कल हमारा वहां पे हेल्थ वहां पे डिटोरिएट हो जाएगा। नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। बट यदि हम लोग ये आदतें हफ्ते में 2 से 3 दिन वहां पे कर रहे, ग्रेजुअली समय के साथ यू स्टार्ट सीइंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो ये जो सबसे मेजर पॉइंट है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। यदि आपको इम्यूनिटी को अच्छी तरीके से रखना है, मेक श्योर आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं, प्रॉपर आपका स्लीपिंग हैबिट से प्रॉपर टाइम पे आप सो रहे हैं, टाइम पे वहां पे उठ रहे हैं। अभी सोने के लिए बोला, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोपहर में सो रहे हैं या आप लेट सो रहे हैं तो लेट उठ रहे हैं, नो, उससे वहां पे फर्क नहीं पड़ता। आपका बॉडी का जो साइकिल है, उस तरीके से यदि आप सोते हैं, जब आपके बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन, जो स्लीपिंग हार्मोन है, जो हमारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके ऊपर यदि आप ध्यान देके करते हैं, तो आपका बॉडी एक सही फ्लो में काम करती है, बिंदास अच्छी तरीके से चलती है, और ये मेजर जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के चलते जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो वहां पे नहीं आते। वन ऑफ माई फ्रेंड
कुछ दिन पहले वहां पे बोल रही थी शी वाज हैविंग प्रॉब्लम ऑफ हेयर फॉल, वन ऑफ द रीजन इज बैड स्लीपिंग हैबिट्स। तो सी वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, हमारा बॉडी कभी ऐसे अलग से काम नहीं करता है, बॉडी के सारे ऑर्गन सारे पार्ट इंटरलिंक्ड एक दूसरे के साथ, किसके अंदर क्या हो रहा है उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल इसका मीनिंग क्या है कि यदि मैं रात को प्रॉपर नहीं सोऊंगा, मेरे को जो सिम्टम आएंगे इट मे और मे नॉट बी सिमिलर टू अदर पर्सन, हो सकता है उसको कुछ दूसरा रिजल्ट वहां पे दिखे। हमको क्या ध्यान देना है कि मेरे अंदर क्या वहां पे डिफरेंस आ रहा है, मेरे हेल्थ में क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे लाइफस्टाइल में क्या फर्क पड़ रहा है, उसके ऊपर हमको वहां पे ध्यान देना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 2। यहाँ पे इसके ऊपर आप सबने वहां पे सुना रहेगा सेडेंटरी लाइफस्टाइल या बैड लाइफस्टाइल, जहां पे हम लोग एक ही जगह बहुत देर तक वहां पे बैठे रहते हैं। इसके ऊपर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कितना जरूरी है बीइंग फिजिकली एक्टिव, कितना जरूरी है हमको एक्सरसाइज वहां पे करना। नो मैटर, अभी मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप जिम ही जाइए, नो मैं ये नहीं बोलता आप रनिंग ही करिए, डू वॉट एवर यू कैन, आपके लिए जो पॉसिबल है वहां पे एक्सक्यूज मत देते रहिए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कोई भी अच्छी चीज करने के लिए ना उसमें मेहनत एफर्ट्स लगता ही लगता है, उसके पीछे कोई भी शॉर्टकट वहां पे नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलूंगा मुझे अपना इम्यूनिटी अच्छा रखना है, उसके लिए मैं टीवी में जो आजकल सप्लीमेंट्स मिल रहे इम्यूनिटी उसको खाऊंगा तो मेरा इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। वो थोड़ा सा हेल्प कर सकता है यदि अच्छे क्वालिटी का है, बट मेजर यदि मेरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मेरा बॉडी जिस पर्पज के लिए बना है वो यदि मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं, मेरा इम्यूनिटी कहां से काम करेगा अच्छी तरीके से। अभी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में और क्या क्या होता है, जब हम लोग ज्यादा देर तक बैठे होते हैं हमारे मसल लॉस होते हैं वहां पे, और मसल लॉस होने से हमारे फैट की मात्रा बढ़ती है अगेन, क्योंकि मेटाबॉलिज्म वहां पे स्लो हो जाता है, और फैट की मात्रा बढ़ती है तो ऑब्वियसली बाकी प्रॉब्लम्स वहां पे कनेक्टेड वहां पे हमारे बॉडी के साथ। तो व्हाट आई सजेस्ट ऑलवेज इज, आप तो पहला सबसे आसान तरीका क्या है, आप एक स्मार्ट वॉच लीजिए, आई थिंक आज सबके पास आजकल है, उसमें चेक करिए कि आप मिनिमम 10 से 15,000 तक स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं क्या एवरी सिंगल डे। यदि आप वो कर रहे हैं दैट इज ए साइन ऑफ ए बेसिक और एक एवरेज एक्टिव लाइफस्टाइल, क्योंकि मैंने ये देखा है 10,000 स्टेप्स बहुत इजीली कंप्लीट हो जाते हैं यदि आप थोड़ा भी मूवमेंट वगैरह वहां पे करते हैं। तो टारगेट ही 15,000 तक रखते हैं, इट इज ए बेटर, एक अच्छा रहेगा जहां जिससे पता चलेगा आप कितना ज्यादा वहां पे एक्टिव है। एंड यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन गो फॉर रनिंग, आप भागने जाइए, वॉकिंग पे जाइए, आप योगा करिए, आप जिम पसंद है जिम जाइए, आपको जुम्बा पसंद है जुम्बा, डू वॉट एवर इट टेक्स, बट वहां पे एक्सक्यूज मत दीजिए। ये जो पॉइंट है ना कि मैं नहीं कर सकता, उसके ऊपर मत फोकस करिए, फोकस करिए कि मैं कैसे कर सकता हूं, फाइंड आउट अ वे। बिकॉज हर किसी का जॉब है, हर किसी का फैमिली है, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स चलते हैं, बट हमारा लाइफ तभी अलग हो पाता है जब हम लोग वो प्रॉब्लम को छोड़ के सॉल्यूशन के ऊपर वहां पे हम देखेंगे, उससे हमारा हेल्थ वहां पे, उससे हमारा लाइफ वहां पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 मैंने जो वहां पे बताया कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इसके ऊपर हम लोग वहां पे फोकस करना चाहिए एंड स्टार्ट बीइंग मोर एक्टिव। पॉइंट नंबर 3, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अभी इसके ऊपर आप सबने जब से ये कोविड हुआ आप सबने सुना रहेगा कि न्यूट्रिशन कितना जरूरी है, प्रोटीन कितना जरूरी है, विटामिन सी जरूरी है। बाय द वे ये पहले भी जरूरी था, ये सिर्फ कोविड के टाइम पे जरूरी नहीं है, या सिर्फ ओमिक्रॉन वापस है तब जरूरी नहीं है, ये हमारी बॉडी की एवरीडे रिक्वायरमेंट है। और एक चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अभी जैसे आजकल टीवी में प्रमोट किया जा रहा है, ये ड्रिंक पीजिए इम्यूनिटी आपका बढ़ जाएगा, ये सप्लीमेंट खाइए इम्यूनिटी आपकी बूस्ट हो जाएगी, मतलब वो वैसे काम नहीं करता है। हमारा बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बाय डिफॉल्ट है, उसको सही तरीके से काम करने के लिए आपको हेल्प करना है। इट्स लाइक जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आर्मी का काम क्या, प्रोटेक्शन का, वो सही तरीके से काम कब करेगा जब उसके पास हथियार रहेंगे, उसके पास वेपन्स रहेंगे। सिमिलरली हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यूनिटी करके कोई चीज नहीं, इट्स ए इम्यून सिस्टम जिसमें आपके गट आते हैं, आपका स्किन एक पार्ट है, हेयर्स आपके एक पार्ट होते हैं, उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स है और बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, हर किसी का अलग अलग पर्पस वहां पे रहता है। तो उनको सही तरीके से काम करने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, इससे क्या होता है, मैं आपको बहुत एक छोटा सा क्लासिक एग्जांपल देता हूं। हम लोग बहुत सारे लोग इंडिया में मेजर ऑफ द वुमेन्स दे आर स्ट्रगलिंग विथ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा, आपका जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें वहां पे गड़बड़ होगा, जितना होना चाहिए वो वहां पे रहेगा नहीं। अभी रेड ब्लड सेल्स कम है तो क्या है, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन फ्लो अगेन वहां पे कम होगा, तो उसके चलते जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो हमारे बॉडी के जो प्रोटेक्शन के लिए थे उनकी मात्रा वहां पे कम हो जाएगी, तो इम्यूनिटी वहां पे डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली विटामिन डी कितना जरूरी है उसके ऊपर हम सबको पता है, वहां पे विटामिन डी हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। मतलब विटामिन डी आपको सूरज से नहीं मिलता है, मतलब सूरज विटामिन डी नहीं बनाता है, सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं उससे आपके बॉडी में विटामिन डी वहां पे प्रोड्यूस होता है।
नाउ आप यदि विटामिन डी प्रॉपर रह रहे हैं, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे आपका स्किन वहां पे इंप्रूव होता है, आपका हेयर की डेंसिटी वहां पे इंक्रीज होती है, एज वेल एज आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, इवन ब्लड फ्लो में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और बहुत सारे उसके अलग अलग फायदे हैं। सिमिलरली प्रोटीन, प्रोटीन के ऊपर हमने सबने सुना है, आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं। आपको जो पसंद है आप खाइए, आपको पनीर पसंद है खाइए, आपको स्प्राउट्स पसंद है स्प्राउट्स भी खाइए, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आप कोई सप्लीमेंट वहां पे लेना चाहते हैं, इट्स कंप्लीटली फाइन, नो वरीज, आप लीजिए, बट डू समथिंग और अदर, मेक श्योर आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है वो वहां पे फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, हमारे ओवरऑल बॉडी को चाहिए। क्या आपको पता है आपके जो आई बॉल्स हैं उनको बनने के लिए भी प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। आपके हार्ट को फंक्शन करने के लिए अच्छी तरीके से भी प्रोटीन वहां पे चाहिए होते हैं। हमारे हेयर्स, हमारे सिर्फ मतलब सर के ऊपर हेयर की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे आई लैशेस प्लस एज वेल एज बॉडी में बहुत सारे अलग जगह वहां पे हेयर्स होते हैं, उनको भी प्रोटीन से जो अमीनो एसिड्स वो वहां पे चाहिए होते हैं, हमारे बोन्स को भी चाहिए होता है। तो बॉडी के लिए मेजर न्यूट्रिएंट वो चाहिए हमारे बॉडी को, हम ये माने ना माने डजंट मैटर, दिस इज आवर बॉडी रिक्वायरमेंट। विटामिन बी 12 ये हमारे बॉडी को चाहिए। सिर्फ इम्यूनिटी के ऊपर बोला है विटामिन सी खाओ, ऑब्वियसली विटामिन सी हेल्प करता है, बट बाकी चीजें भी चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फूड आइटम। मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड वाज टेलिंग कि उनकी हीमोग्लोबिन कम हो गया तो उन्होंने अनार खाना चालू किया, मतलब अनार इज गुड आप खा रहे हैं, बट बाकी चीजें भी चाहिए दोस्त। सिर्फ अनार खाने से आपका बॉडी वहां पे ठीक नहीं हो रहा है। वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट दिस फैक्ट। प्रॉब्लम क्या आजकल लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 मैंने बता दिया। पॉइंट नंबर 4 इज अल्कोहल और स्मोकिंग। नाउ दिस इज समथिंग, क्या बोलते हैं इसको, मतलब सैड रियलिटी है। खुशी का माहौल हो या गम का माहौल हो अल्कोहल वहां पे चाहिए। कुछ लोग स्मोकिंग इतना वहां पे आदत पड़ गया, हम लोग कितना एड्स देखते हैं, कितना उसका प्रचार वहां पे किया जाता है, कितने बारे में उसके बारे में बताया जाता है, और हर किसी को पता है कि स्मोकिंग और अल्कोहल से हमारा बॉडी खराब होता है। स्टिल फिर भी हम लोग जब भी खुशी का मौसम, खुशी का माहौल होता है या खुशी होती है, हम लोग वहां पे अल्कोहल और स्मोकिंग का वहां पे सहारा लेते हैं। मतलब व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग, जब हमको पता है, मतलब देयर आर फ्यू पीपल लोग बोलते हैं कि हाँ हफ्ते में एक बार करने से चलेगा, महीने में एक बार आप अल्कोहल करते हो स्मोकिंग करते हो चलेगा। मतलब इट इज लाइक टेलिंग, मुझे पता है अल्कोहल स्मोकिंग जहर है मेरे बॉडी के लिए, बट हफ्ते में एक बार जहर लेना, महीने में एक बार जहर लेना चलता है। मतलब आई डोंट अग्री टू दैट थॉट प्रोसेस। जब मेरे को पता है कोई चीज मेरे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो वाई डोंट आई स्टॉप इट। ऑब्वियसली उतना आसान होता नहीं है, जब उसकी आदत पड़ जाती है थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को स्वीट का एडिक्शन वहां पे रहता है, तो इट इज ऑब्वियसली लिटिल बिट हार्ड, बट वी नीड टू एक्सेप्ट इट। यदि बुरा है हमको कोशिश करना है कि उसको वहां पे बंद करना, और इनका यदि आप कंजप्शन करते हैं, मे बी अभी आप हेल्दी हैं, बट कमिंग इज डाउन द लाइन आप अपने बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको वहां पे डैमेज कर रहे हैं। आज आप अल्कोहल कर लेंगे, उससे अगले के दिन आपका बॉडी कुछ नहीं वहां पे हो जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट इट, बट मेक श्योर आपको पता रहे कि आप अपनी बॉडी को वहां पे डैमेज करें लॉन्ग टर्म, इन लॉन्ग रन। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी भी ये थॉट प्रोसेस उनका है कि मैं रनिंग कर रहा हूँ, साइकिलिंग कर रहा हूँ, मैं इतना फिट हूँ तो मैं अल्कोहल वहां पे ले सकता हूँ, स्मोकिंग ले सकता हूँ। ये गलत सोच है। दिस इज व्हाट, मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है। आप क्या सोचते हैं आप बता सकते हैं कि आपको यदि अपने बॉडी से प्यार है, आपको अपने आप से प्यार है, आपको अपने फैमिली से प्यार है, आपको अपने जो आपके फैमिली के मेंबर्स है, आपको अपने वाइफ, आपके गर्लफ्रेंड, आपके बच्चे, अपने पेरेंट्स से प्यार है, तो उसको यदि आपको पता है ये गलत चीज है, तो देन यू शुड स्टॉप इट। तो ऑब्वियसली इसका कंजप्शन आप ज्यादा करते हैं तो भी आपकी वहां पे इम्यूनिटी वहां पे डैमेज होती है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, प्रोसेस्ड फूड एंड ड्रिंक्स। अब ये सबको पता है कि पैकेट्स फूड खाने कितने ज्यादा वहां पे खराब होता है, और ये सिर्फ चिप्स और बिस्किट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एनीथिंग विच इज कमिंग इन पैकेट। अभी एग्जांपल के तौर पे हम जो मार्केट से आटा लाते हैं पैकेट में, वो भी प्रोसेस्ड रहता है कहीं गुना ज्यादा कंपेयर टू आप जो घर में आटा वहां पे बनाते हैं। हम जो दाल लेके आते हैं वो भी प्रोसेस्ड वहां पे रहता है। ऑब्वियसली हम ये सब चीजें बंद नहीं कर सकते, बट वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट मच मोर नेचुरल, मच मोर बेटर सोर्स ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मतलब हम जो आटा ला रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरी जो मदर है वो आटा कभी भी बाहर से लेके नहीं आती है। वो गेहूं को लाते हैं, उनको धोते हैं, सुखाते हैं, देन मार्केट में लेके जाते हैं, उसको फिर चक्की में पीस के फिर हम लोग यूज करते हैं। उसको मैं जब यूज करता हूँ ना, मेरे को डिफरेंस लगता है यार, ये इसका जो टेक्सचर इज कंप्लीटली डिफरेंट कंपेयर टू जो मार्केट में आटा वो मिल रहा है। देन आई रियलाइज
कि यार कितना डिफरेंस वहां पे होता है जब मार्केट की चीजों में। राइस भी उसी तरीके से। और उसके अलावा हम यदि प्रोसेस्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, जैसे आजकल बहुत ज्यादा हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, इसके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, मैगी, ये बहुत ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं। उसके अलावा जूसेस आजकल बहुत ज्यादा वहां पे मिल रहे हैं, आंवला जूस, एलोवेरा जूस, वो सब ठीक है, बट ट्राई करिए आप जितना ज्यादा घर में बना सकते हैं, दैट इज मच मोर बेटर इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ पैक्ड वर्जन। मतलब यही चीज आप यदि घर में बनाते हैं वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि याद रखिए कोई भी चीज जो पैकेट में मिलती है ना, उसको ज्यादा दिन शेल्फ में रखने के लिए और मार्केट में रखने के लिए उसमें केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फिर स्टेबिलाइजर्स एज वेल एज बहुत सी ऐसी चीजें डाली जाती है जो हमारे सेहत के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं है। अभी एग्जांपल के तौर पे हल्दी जो हम लोग डालते हैं सब्जियों में, उससे भी हमारा बॉडी वहां पर डैमेज हो रहा है। हम जो लाल मिर्च का पाउडर यूज करते हैं उससे भी हमारा बॉडी डैमेज हो रहा है। तो ट्राई करिए, फाइंड आउट योर ओन वे कि कैसे आप जितना ज्यादा नेचुरल रख सकते हैं, दैट विल मच मोर बेटर फॉर योर हेल्थ। एंड ऑब्वियसली चिप्स बिस्किट्स से तो हमारा हेल्थ खराब होता है, हमको पता ही है उसके बारे में, क्योंकि उसमें मैदा है, प्रोसेस्ड ऑयल है, उसमें जो डालडा है, जो हमारे ओवरऑल बॉडी में जो बैड फैटी एसिड्स है उसको हमें बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाता है, शुगर है उसमें बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में। तो ये सब गलत चीजें तो है उसमें। तो आप जितना कम प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करेंगे, जितना कम आप प्रोसेस्ड ड्रिंक्स वहां पे यूज करेंगे, उतना आपके बेहतर है। आपको यदि अपने मॉम डैड को हेल्दी रखना है, यदि आप उनको हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान ऐसी चीजें देते हैं, तो आई वुड सजेस्ट फ्रॉम माय साइड उसकी जगह आप उनको रोटी सब्जी दीजिए, पनीर दीजिए, उनके लिए ज्यादा बेहतर है। आप यदि पनीर की सब्जी बना के दी, ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू दैट सो कॉल्ड हेल्दी ड्रिंक्स जिसमें सिर्फ शुगर वहां पे भरती है। यू कैन एक्चुअली स्टॉप इट। उससे अच्छा आप घर पे सत्तू बना सकते हैं, दाल को पीस के ग्राइंड करके जो बनता है सत्तू, वो आप यूटिलाइज कर, दैट इज अ गुड सोर्स। या फिर एक अच्छे क्वालिटी का सप्लीमेंटेशन भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे घर पे ऑलमोस्ट अभी 6 साल से एवरीवन इन माय फैमिली इज ऑन वन ऑफ द न्यूट्रिशन प्रोग्राम। वो हमको जो पसंद है हम लोग वहां पे फॉलो करते हैं। सिमिलरली आप फाइंड आउट करिए आपके लिए क्या पॉसिबल है एंड ट्राई टू डिक्रीज। अभी स्टॉप करना तो पॉसिबल नहीं, बट ट्राई टू डिक्रीज एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, सो दिस वाज द पॉइंट नंबर 5 जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना था फॉर आज के सेशन के लिए, कि आप कैसे अपने कौन कौन से हमारे हैबिट्स हैं जो हमारे ओवरऑल इम्यूनिटी को डैमेज करते हैं। जस्ट टू रिकैप, नंबर 1 वाज बैड स्लीपिंग हैबिट्स, नंबर 2 वाज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी हम लोग कितना वहां पे करते हैं। पॉइंट नंबर 3 जिसके ऊपर हमने बात किया वहां पे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, हमारे बॉडी की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है क्या हम उसको फुलफिल कर रहे हैं जितना उसको चाहिए। पॉइंट नंबर 4 हमने बात किया स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। एंड पॉइंट नंबर 5 जिसके हम बात किया प्रोसेस्ड फूड एंड प्रोसेस्ड ड्रिंक। ये पांचों हैबिट्स को ना आप थोड़ा सा करेक्ट करनी है, वहां पे शुरुआत करेंगे, यू विल ग्रेजुअली सी लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर नॉट जस्ट आपके ओवरऑल इम्यूनिटी में, बट आपके हेल्थ में, आपके बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आपको डिफरेंस दिखेगा। आपकी एनर्जी वहां पे इंक्रीज होती है, आपके फिटनेस वहां पे इंक्रीज होता है, आपका फैट परसेंट रिड्यूस होता है, आपका वेट वहां पे नॉर्मल में आ जाता है, यू फील एक्टिव थ्रू आउट द डे। हो सकता है आपका स्किन वहां पे इंप्रोवाइज वहां पे हो जाए। बहुत सारे फायदे आपको लॉन्ग टर्म में मिल सकते हैं। तो स्टार्ट डूइंग इंप्लीमेंटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उसके अलावा कोई भी क्वेरीज, क्वेश्चंस रहता है दोस्तों, बिंदास मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम अकाउंट, सब जगह डिटेल्स वहां पे दिया हुआ है। कोई भी क्वेश्चंस रहता है, फील फ्री टू रीच मी। Thank you so much for joining with us in our session today. Have a great time. See you next time. Bye bye guys. Take care.